आप संविधान से चलेंगे या शरीयत से चलेंगे या फिर आप कुरान से चलेंगे? क्योंकि संविधान तो आपको मानना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि किसी भी अरे संविधान तुम तो मान लो, दूसरे पे थोप रहे हो, खुद तो मान लो संविधान को। संविधान में डकैती करना जरूरी है? डकैती मारोगे संविधान से? डकैती कौन कर रहा है? आप ही लोग संविधान के हिसाब से नहीं तो मानो संविधान, तुम तो मान नहीं रहे। अगर कोई एक किताब के भरोसे चलेगा, वो हिंदुओं की किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो गलत है और आपकी किताब में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो गलत है, ठीक है। अगर दोनों को आप क्लेरिफाई नहीं करेंगे, यही मान लोगे जो उसी में लिखा है वही सत्य है, सर दोनों को प्रॉब्लम हुई। आपको कोई गलत नहीं है, रिचार्ज करके देख लो, मतलब ही नहीं है। कंप्यूटर भी रिचार्ज करके ठग गया। कुरान में अगर कोई एक पाल गरम अगली जब पैंट खोल के उतारा और ये धोती खोल के उतारा और ये कलमा पढ़ के निकाला। सच है वो तो बता ही रहे हैं, सच है वो तो। 2 साल से किसी को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। अगर मस्जिद दूर है और टाइम हो गया तो हम यहाँ पढ़ नहीं सकते। कैसी बात कर रहे हैं? रोड पे नमाज पढ़ेंगे क्या? रोड सारी जगह रोड है क्या? तुम्हारे दिमाग उससे सारी जगह रोड है। जाएगा तुम्हारा खून में जो खून है, हमारा मेडिकल में ना जाति धर्म नहीं देखता है, ग्रुप देखता है, ग्रुप। सही है, वहाँ जाति धर्म नहीं देखा जाता है, सुन्नी नहीं देखा जाता है, सिया सुन्नी सुन्नी नहीं देखा जाता है। हॉस्पिटल में खिलिफ ग्रुप देखता है, तुलसी ग्रुप है। अपनी प्रॉपर्टी में घुसा हो गए। सर एक सेकंड सर सुनिए, आप सर प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, आप एक दूसरे का गला अपने कम्युनिटी में काट लें, ठीक है सर। 9.5 लाख एकड़ जमीन इतने सालों में कहाँ से आ गई? तो उसका प्रूफ करो ना, हिंदू का पास प्रूफ करो। तुम्हारे पास नहीं है, हिंदू का पास नहीं है। कितने मंदिर, 2-3 मंदिरों पे इतनी जगह जितनी वक्फ बोर्ड पे। लेकिन मंदिरों पे दावा ठोक देता है, वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी जमीन है। तुम पे प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हें पता है? हिंदू में और ज्यादा है। नमस्कार, मैं अमनिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, जो मुद्दा चलता है करंट में उसकी बात करते हैं, पब्लिक से उसके बारे में ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक क्या उसके बारे में सोच विचार रखती है उस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हम आज कुछ अलग लेके आए हैं। अलग ये है कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब है कि जनता से पूछेंगे आखिर ये किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आखिर जनता की समस्या क्या है। नाम क्या हुआ सर आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। आमिर अहमद, आप किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं? अक्सर मीडिया पे सवाल ये उठता है कि मीडिया है वो महंगाई पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम थोड़ा सा मुद्दे से हट के बात करें, क्यों ना आप ही से पूछे कि आखिर मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए देश में, क्या कहना चाहिए? आज मूड बना लिया आपने। अच्छा तो मूड बना लिया तो ठीक है, आप बता देते हैं। बात भी सच यही है जो आपने बोली है, महंगाई बेरोजगार। हाँ ये सच भी यही है कि अगर आदमी घर में खुशहाल रहेगा तो जगमगाहट देश में आ जाएगी। असली मुद्दा ही है। कोई भी जाति बात ना हो, कोई भी धर्म पर सामने ना आए कि मेरा धर्म ये, जो जिसको धर्म अच्छा लगता है उस धर्म में रहिए और किसी पे उंगली ना उठाइए, ये अच्छा है। अगर किसी उंगली कौन उठा? मेरी पहले बुरी बात, कोई भी अगर मैं किसी को भी जो है ना नीचा देखता हूँ अपनी निगाहों से और मैं अपनी निगाहों में ऊंचा बन जाता हूँ उससे किसी भी तरह, तो ये मेरी बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? अच्छाई वो है कि अगर छोटा आदमी को, गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को बड़ा समझा जाए। जब अच्छा छोटा समझ रहा है कौन, कहाँ बड़े की बात कर रहे हैं आप? मुद्दे से पूरा, मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं हम, मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, मुद्दे से तुम भटका रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी दिल्ली के अंदर ये पहली बात तो ये हिंदू मुसलमान हो रही है, दूसरी बात ये है कि बिल्डोजर भी चल रही है। मुसलमान हो रहा है, बताएंगे आप एक बार? अभी कितने दिन से, 22 दिन से तो पहलगांव में पैंट खोल के उतारा और ये धोती खोल के उतारा और ये कलमा पढ़ के निकाला। सच है वो तो बता ही रहे हैं, सच है वो तो। 2 साल से किसी को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। अगर मस्जिद दूर है और टाइम हो गया तो हम यहाँ पढ़ नहीं सकते। कैसी बात कर रहे हैं? रोड पे नमाज पढ़ेंगे क्या? रोड सारी जगह रोड है क्या? तुम्हारे दिमाग उससे सारी जगह रोड है। आप जगह पढ़ते हैं, जो जगह होती है वो होता है, कुर्ता भी साथ में होता है, रुमाल भी साथ में होता है, बिछा के पढ़ लेते हैं। कहीं पे भी नमाज पढ़ हाँ, जहाँ दिल करे वहाँ पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये फिर नमाज का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? उसको छोड़ो। हर एक चीज के लिए एक जगह होती है। मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं पे भी नमाज पढ़ लेंगे तो फिर अल्लाह स्वीकार कैसे करेंगे? और ये मंदिर तुमने देखे हैं रोड के किनारे? देखे हैं कहीं? जहाँ मूर्ति रखती है वही मंदिर बनी है। फिर वहाँ तो दूर मजारे भी रोड के बीचों बीच बनी हुई है। मजार कवर होती है, वो मजार कवर होती है, कबर में जाना होता है। लेकिन मजार तो इस्लाम में हराम है। मजार हराम है, कबर हराम है। कबर पक्की, कबर पक्की, फिर कह रहे हैं हम मोदी में अब जो है सच, हम तो इस्लाम के हिसाब से बता। कौन सा इस्लाम में बता दिया? कह रहे कि इस्लाम पक्की मजार है, उस इस्लाम में हराम। जो पक्की मजारें हैं उनकी मिल्कियत है। हाँ, वो अपनी मिल्कियत में अपने बनाते हैं। मजार बनाओ, सोने की कबर बनाओ, कोई मना थोड़ा ही है। मोहम्मद साहब की मजार तो आज भी कच्ची है।
तो मोहम्मद साहब की मजार कबर कच्ची है तो उनसे मिलोगे क्या? लेकिन इस्लाम में तो लिखा हुआ है कि पक्की मजार है, वो बनाना बेकार है, गलत है। अगर जुल्म तुम करोगे तो सजा तो तुम्हें ही मिलेगी, मुझे थोड़ी मिलेगी। अगर मैं जुल्म कर रहा हूँ तो मुझे ही सजा मिलेगी, तुम्हें थोड़ी ही मिलेगी। कोई बना रहा तो उसमें कलाम पाक में सब कुछ लिखा हुआ है, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। अरे कच्ची मजार बनाना उसमें पाप। अरे तो उसमें तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें उससे लेना देना नहीं। अगर लेना देना है तो उसमें लिखा साहब, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। आपके हिसाब से सरकार अगर आपको रोड पे नमाज पढ़ने देती है, कहीं पे नमाज पढ़ने देती है, तो वो सही सरकार है? रोड पे नहीं कोई भी पढ़ता, हर एक आदमी अपनी तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ पढ़ता है। ये कुछ नहीं है कि अगर गाड़ी में जा रहा है, रेलगाड़ी में, और तुम कहीं कुछ जगह लेके नमाज पढ़ लो, जुल्म हो जाएगा। लेकिन कहीं जगह पे लेके ऐसे कहीं रैंडम जगह पे भी तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। मतलब मुसलमान अड़ियल है, मुसलमान अड़ के चलता है, वो बीच में नमाज पढ़ता है। ये तो आप खुद ही बता रहे हैं। तुम बता रहे हो, मैं थोड़ी बता रही हूँ। आप बता रहे हो, मैं थोड़ी बता रही हूँ। तुमने बताया ना कि बीच में रोड पे मजारें बनी होती हैं बीचों बीच रोड। अरे फिर मजार में है, कौन सी मजार? जो मजार है ना वो मिल्कियत है उनकी। हाँ, कोई कबर कहीं भी के नहीं, बीच में बना दोगे? कोई कबर कहीं नहीं बनाता, ऐसे कोई नहीं। मुसलमान कहीं भी जाकर दफन कर दे किसी को, हाँ, वो अपनी मिल्कियत में जब दफन करता है उसको। और वो मजार बनाए या कबर कच्ची बनाए, वो कुछ भी करे हो। दिल्ली में अवैध जो झुग्गियां हैं, जो बस्तियां हैं, वो टूट रही हैं। अवैध 363 है जो गवर्नमेंट ने हथियार रखी। वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसको छोड़ो ना। वक्फ बोर्ड क्या है, आपने पढ़ा है सही से? हमने कुछ नहीं पढ़ा। वक्फ बिल आया, वो क्या है? अरे तुम्हें वक्फ बिल का ही पता है? वक्फ बोर्ड बताओ क्या है, आप बताओ। वक्फ बोर्ड वही है, अगर आप चाहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड को जमीन दान करना चाहते हैं, अपनी जो जमीन है वो आपकी सालों तक काम आए, सालों तक की लोगों की इबादत के लिए, लोगों के धर्म के लिए, लोगों के दीन इनके लिए काम आए, आप जमीन को दान कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड में जाके आप जमीन को दान करते हैं, और वो जमीन है वो सालों साल, उससे क्या है कि इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए फायदे के काम होते रहते हैं। वो हो गया वक्फ की जमीन। लेकिन वक्फ बोर्ड जो वक्फ बिल आया है, उसमें जो कहा जाए, जो हमारे जो कहा जाए एक तरीके से हिंदू हैं वो भी शामिल होंगे, 3 हिंदू शामिल होंगे उसमें। जो जिला का अधिकारी है वो भी शामिल होगा, वो देख रेख करेगा कि वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड बैठा हुआ किसी की जमीन पे दावा तो नहीं ठोक देता है, जैसे कि कहीं पे भी बोल देता है कि ये जमीन है इसकी है, चाहे वो हिंदू का घर हो चाहे मुस्लिम का घर हो। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए वक्फ बिल आया है। तुम्हें पता नहीं वक्फ बोर्ड किस चीज का नाम है? दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड जो है ना, के नाम पे जमीन करते हैं जो लोग, तो हिंदू क्या करेंगे उसमें? हिंदू का क्या मतलब है उसका? लेकिन वक्फ बोर्ड जो हिंदुओं से मतलब नहीं है, तो वक्फ बोर्ड है किसी की हिंदू के गांव को और हिंदू के घरों को जमीन पे दावा क्यों ठोक देता है बार-बार? अरे तो जो हिंदू डर रहे हैं ना, तो वो कागज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अच्छा, कागज हिंदू दिखाएगा, वक्फ बोर्ड जो क्लेम कर रहा है वो नहीं दिखाएगा, मेरी प्रॉपर्टी में ही कागज लेके जाऊं तुम्हारे पास है? आपके पास प्रॉपर्टी मतलब जो आपका जो वक्फ बोर्ड है वो पहले आया था, या फिर जो हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं वो पहले आए थे? कौन से हिंदू पहले रह रहे हैं? कौन से रह रहे हैं पहले? हिंदू तो हिंदुस्तान है। आप जो है ना, आप कागज लाइए और ये बदनाम करिए किसी को कोई प्रॉपर्टी है तुम्हारी तो अपने कागज दिखाओ। अच्छा। ठीक है? अच्छा, जो महाकुंभ की जो जमीन थी, जो जहाँ पे कुंभ होता है वहाँ पे जाके वक्फ बोर्ड जमीन दावा ठोक देता है। महाकुंभ जो सालों से आ रहा है, जो नदी है वो सालों से बढ़ रही है, जो वहाँ पे जाके दावा ठोक देगा। अगर तुम कहीं पूजा कर लोगे तो तुम्हारे बाप की हो जाएगी वो। हिंदुस्तान है तो इंडिया। कहीं जाके पूजा कर लोगे तुम तो तुम्हारी हो गई वो। जो जिसकी जमीन होगी वो कागज बोलेंगे ना। नया कानून है, नया कानून वो यही आया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोक देता है, वो दावा ठोक नहीं पाएगा। दावा ठोकेगा तो सबूत के साथ में ठोकेगा, कागज के साथ में। नया कानून कुछ नहीं है, ये गुंडागर्दी है दूसरे की जमीन छीनने के लिए। हाँ, तो गुंडागर्दी तो फिर इस हिसाब से वक्फ बोर्ड कर रहा है। वक्फ बोर्ड में जो कर रहा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड गुंडागर्दी करेगा। पास 9.5 लाख एकड़ जमीन इतने सालों में कहाँ से आ गई? तो उसका प्रूफ करो ना। हिंदू का पास प्रूफ करो, तुम्हारे पास नहीं है। हिंदू का पास नहीं है। कितने मंदिर, 2-3 मंदिरों में इतनी जगह जितनी वक्फ बोर्ड पे। लेकिन मंदिरों पे दावा ठोक देता है, वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी जमीन है। तुम पे प्रॉपर्टी कितनी हो तुम्हें पता है? हिंदू में और ज्यादा है। दूसरे के माल पे भी निगाह रखोगे, डकैत बनोगे सीधे सीधे। तो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग करते हैं डकैती, किसी भी गांव को क्लेम कर देते हैं, किसी भी मंदिर को क्लेम कर देते हैं, किसी को। हाँ, दूसरे के माल को छीन लोगे, यूं छीन लोगे। दूसरे का माल कैसे हो गया? दूसरे का माल तो वक्फ बोर्ड वाले। तो वक्फ बोर्ड में अगर वक्फ बोर्ड है तो वो किसके लिए है, क्यों है? अच्छा, वक्फ बोर्ड में आप लोगों की भलाई के लिए कुछ काम हुए? भलाई का तुम भलाई में आ क्यों रहे हो?
क्यों भलाई में आ रहे हो? आप भलाई में क्यों आ रहे हो? नहीं, आपने कहा ना कि वक्फ बोर्ड में इस तरीके से कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड ने किसी मुस्लिम के लिए कुछ समाज का दीन का काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो जिसमें आप लोगों का भला हुआ हो, जिसमें आप लोगों की जो स्थिति हो रखी है वो सही है। एक मिनट। पहली बात तो ये है कि वो मुसलमानों ने मुसलमानों का गला काटा। तुम्हें क्या दुख हुआ? मुसलमान ने मुसलमानों को मारा ना। मुसलमान तो तुमसे नहीं कह रहे कि तुम बचाओ, तुम क्यों घुस रहे हो उसमें जाके? अपनी प्रॉपर्टी में घुसा होगे। सर एक सेकंड सर, सुनिए। आप सर प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, आप एक दूसरे का गला अपने कम्युनिटी में काट लें। ठीक है सर, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ सर। आप अपनी प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, ठीक है। आपके कम्युनिटी के अंदर अगर एक दूसरे का गला काटा जाएगा तो कोई तीसरे को दखल अंदाजी देनी पड़ेगी। एक मिनट। तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैं जाके उसमें दखल दे लूं, कुछ क्या होगा उसमें? अच्छा, आप संविधान से चलेंगे या शरीयत से चलेंगे या फिर आप कुरान से चलेंगे? क्योंकि संविधान तो आपको मानना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि किसी भी संविधान तुम तो मान लो, दूसरे में थोप रहे हो, खुद तो मान लो संविधान को। संविधान में डकैती करना जरूरी है? डकैती मारोगे संविधान से? डकैती कौन कर रहा है? आप ही लोग संविधान के हिसाब से नहीं तो मानो संविधान, तुम तो मान नहीं रहे। वक्फ बोर्ड में दखल अंदाजी उठा देते हो, कलाम पाक पे उंगली उठाते हो, क्यों उठाते हो? मैं नहीं उठा रही हूँ, आप कौन? खुद ही उठा रहे हो? तुम उठा रहे हो? तुम उठा रहे हो? सर देखिए सर, एक चीज बता रहा हूँ, आप भी सुनिए और आप भी सुनिए। तुम सुनो, अपने सुनो। रुकिए तो सर, आइए तो सर देख लो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है। अगर कोई एक किताब के भरोसे चलेगा, वो हिंदुओं की किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो गलत है और आपकी किताब में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो गलत है, ठीक है। अगर दोनों को आप क्लेरिफाई नहीं करेंगे, यही मान लोगे जो उसी में लिखा है वही सत्य है, सर दोनों को प्रॉब्लम हुई। आपको कोई गलत नहीं है, रिचार्ज करके देख लो। मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर भी रिचार्ज करके ठग गया। कुरान में अगर कोई एक पाल गरम अगली जमाने में जो बिस्मिल्लाह था वही बिस्मिल्लाह है, सही है। अच्छा जो बनाया हुआ है। अच्छा, आपके लिए कुरान पहले है संविधान? हाँ, कुरान देश के लिए संविधान है, इस्लाम के लिए कुरान है, सही है। और आपके लिए क्या है? आप कुरान पहले संविधान पहले? पहली बात तो अपने कान साफ कराया देश के लिए करो। संविधान, एक मिनट, इस्लाम के लिए कुरान। अरे रुको, किताब की बात हुई है इसलिए कान साफ करके आया करो, कान साफ करके आया करो। ये जो बोला उन्होंने समझ में नहीं आई। आपसे ही पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अपना अगर मेरे घर में हिंदुस्तान में 1000 होंगे, सबसे पूछोगे तुम? हैं? सबसे पूछेंगे पूरे देशवासी सब। तुम नहीं बताओगे कुछ? दूर सुनो, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबकी संबत। जो ईश्वर है वही भगवान, वही अल्लाह है। जाति में मत बांटो इंसान को, जाति में बांटेगा ना दुनिया खत्म हो जाएगा। तुम्हारा खून में जो खून है, हमारा मेडिकल में ना जाति धर्म नहीं देखता है, ग्रुप देखता है, ग्रुप, सही है। वहाँ जाति धर्म नहीं देखा जाता है, सुन्नी नहीं देखा जाता है, सिया सुन्नी सुन्नी नहीं देखा जाता है। हॉस्पिटल में खिलाफ ग्रुप देखता है, तुलसी ग्रुप है, सही है। ग्रुप नहीं चलता है दुनिया, सब एक ही माँ का पेट से आया, धर्म अपना अलग अलग बना लिया। वक्फ बोर्ड तो शरीयत में, शरीयत के हिसाब से देश चलेगा। सुनो, गेहूं से शरीयत के सुनो, गेहूं से गेहूं बनता है, धान से धान बनता है, इंसान से इंसान पैदा हुआ, ये अलग अलग हो गया, ये हमारा गलती नहीं है। हाँ, किंतु सबका धर्म अलग अलग है। दूर सुनो, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबकी संबत। जो ईश्वर है वही भगवान, वही अल्लाह है। जाति में मत बांटो इंसान को, जाति में बांटेगा ना दुनिया खत्म हो जाएगा। तुम्हारा खून में जो खून है, हमारा मेडिकल में ना जाति धर्म नहीं देखता है, ग्रुप देखता है, ग्रुप, सही है। वहाँ जाति धर्म नहीं देखा जाता है, सुन्नी नहीं देखा जाता है, सिया सुन्नी नहीं देखा जाता है। हॉस्पिटल में खिलाफ ग्रुप देखता है, तुलसी ग्रुप है, सही है। ग्रुप नहीं चलता है दुनिया, सब एक ही माँ का पेट से आया, धर्म अपना अलग अलग बना लिया। वक्फ बोर्ड तो शरीयत